फिंगर इंसर्ट करने से प्रेगनेंसी होती है क्या? हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मिताली राठौड़, कंसल्टेंट obstetrician and gynecologist practicing since 6 years, and on this beautiful YouTube channel we talk about periods, hormones, reproductive health and so much more. If you identify yourself as a cisgender woman और आप सेल्फ प्लेजर में इंडल्ज कर रहे हो, मतलब आपके वल्वा और क्लिटोरिस को हाथों से सहला रहे हो, दैट मीन्स कि आप सुपरफिशियल स्टिमुलेशन कर रहे हो। क्लिटोरिस में 6000 से भी ज्यादा नर्व एंडिंग्स होते हैं, तो इससे आपको प्लेजर ही मिलेगा और प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि आपके पास ओवरी में से एग रिलीज होता है, ना कि स्पर्म्स। सेकेंड सिनारियो, आप आपके पार्टनर के साथ इंडल्ज कर रहे हो और वो क्लिटोरिस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके हाथों से तो स्पर्म्स निकल नहीं रहे हैं, उनके पीनस से निकल रहे हैं, विच इज वाई सिर्फ हाथों से सहलाने से प्रेगनेंसी नहीं रुके। अब बारी आती है वो क्वेश्चन की जो मुझे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि अगर उनके पार्टनर ने हैंड जॉब दिया या किसी भी तरीके से उनके हाथों में सीमेन लगा हुआ है और उसके बाद उन्होंने फिंगरिंग किया, तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? टेक्निकली सीमेन एंड प्रीकम में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। जब वो इजैकुलेशन के बाद वजाइना में रिलीज होते हैं, तब यहाँ से ट्रैवल करके एंडोमेट्रियम कैविटी में जाके फिलिपियन ट्यूब में जब रिलीज हुआ एग वहां जाके मिलता है स्पर्म के साथ, तब जाके प्रेगनेंसी रुकती है। तो ये सारा जो तामझाम है वो आप सिर्फ अपने हाथों से तो नहीं कर पाओगे। अगर उनके हाथों में सीमेंट था और उन्होंने वाइप कर लिया है या हैंड वॉश कर लिए है, उसके बाद अगर फिंगरिंग हुआ है, तब प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे। प्रेगनेंसी के चांसेस तब ज्यादा होते हैं जब उन्होंने फ्रेश सीमेन अपने हाथ में लेके फिंगर किया हो, तब स्पर्म्स यहाँ से ट्रैवल करके एग को जाके मिल सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपका ओव्यूलेशन फेज होना वो भी बहुत जरूरी बात है। मुद्दे पे आते हैं, हाथों से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हाथों में सीमेन लगा हो तब प्रेग्नेंट हो सकते हैं। हर एक साइकिल में प्रेगनेंसी के चांसेस 20% ही होते हैं, वो भी आप बिना प्रोटेक्शन के इंडल्ज कर रहे हो तब। तो अगर फ्रेश सीमेन आपके हाथ में है और आप फिंगर कर रहे हो, तब थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं। ड्राइड या पुराना वाला सीमेन या उन्होंने हैंड जॉब देके आपको फिंगर किया हो, ये सारे सिचुएशंस में प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। लेकिन ये करने के बाद बैक्टीरियल वैजिनोसिस का रिस्क बढ़ता है। मतलब जब वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करके आपके पार्ट को टच कर रहे हैं, तो वहां पे बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं, तो बैड बैक्टीरिया का काउंट बढ़ता है और इसकी वजह से आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना, ग्रेइश व्हाइटिश डिस्चार्ज होना, ये हो सकता है। इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हर्पीस, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सारे इन्फेक्शंस के रिस्क भी होते हैं। तो इंडल्ज करने से पहले एक बार लाइट चालू करके कोई एक्टिव लीजन है या नहीं वो देखना कोई बुरी बात नहीं हो। ये सब झमेले में पड़ने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं हो, तब वेट सीमेन वाले हैंड जो है वो वहां पे ले जाने ही नहीं है। सेकेंड, एनस के आसपास टच करके जेनाइटल्स को रब करने की कोशिश ना करें, उससे बैक्टीरियल वैजिनोसिस का रिस्क बढ़ता है। और तीसरी चीज, अगर आपको या आपके पार्टनर को एक्टिव लीजन्स है, वहां पे फुंसी हुई है, कुछ भी ऊपर नीचे है, रेडनेस, इचिंग, पिगमेंटेशन, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, तो मेक श्योर करें कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने से पहले। वीडियो को लाइक और आपके पार्टनर के साथ शेयर करना ना भूले। और अगर आपको भी ये क्वेश्चन है कि वो करने के बाद व्हाइट डिस्चार्ज का अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो कैसे मैनेज करें, ये वीडियो जरूर देखें। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू। यस।